नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि सिंदूरा से सिंदूर हमें कब कब लगानी चाहिए, बाल धोने के बाद कितनी देर बाद सिंदूर लगाएं, कुछ खाकर लगाएं या पहले ही लगा लें, सिंदूर का हम क्या करें, सिंदूर अगर ख़राब हो जा रहा है तो उसका हमें क्या करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है कि सिंदूर दीदी हमें किस दिन खरीदनी चाहिए। तो नया सिंदूर अगर लेना है तो आप लोग शुक्रवार को सुहाग की चीज़ें खरीद सकते हैं। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कोई भी चीज़ें आप शुक्रवार को खरीद लीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरे का दिया हुआ सिंदूर क्या हमें नहीं लगानी चाहिए। आप लोग पूछे थे कि दीदी जैसे हम विवाह शादी में जाते हैं या घर परिवार वाले सिंदूर, आजकल साड़ी के साथ, सूट के साथ, कपड़े के साथ जो ही ड्रेस हमें मिलते हैं, सभी लोग उसमें सिंदूर, बिंदी, महावर डालकर ही हमें विदाई करते हैं। तो क्या वो सिंदूर हमें नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। कौन कहता है कि अपने ही पेमेंट का, अपने ही कमाई और सैलरी की खरीदी हुई सिंदूर ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने पति के पैसे से, अपने ससुराल वालों के पैसे से? ऐसा कोई नियम नहीं है। सिंदूर जहाँ कहीं से भी आपको मिलता है आराम से यूज कर सकती हैं। नया डिब्बी है, खोल लीजिए, आराम से आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल अपने ही पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग आराम से किसी दूसरे का भी दिया हुआ सिंदूर आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि वो दीदी दी या माँ दी, सास दी, बहन दी तो हम नहीं लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। और आप भी सिंदूर का दान कीजिए। सिंदूर और चूड़ी, बिंदी, सुहाग की चीज़ों का दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है। खुलकर दान कीजिए, जिनको देना है, घर में कोई आता है और कुछ विदाई में दे ना दे, सिंदूर बिंदी पक्का देनी चाहिए। तो क्या वो आदमी ले जाएगा तो लगाता नहीं है? सभी लगाते हैं, हम लोग खुद लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ही पैसे से खरीदेंगे तो लगाएंगे। ये सब मन से भ्रम हटा दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। आप लोग का जो ही कमेंट्स रहता है ना इस प्रकार के, उसका मैं चाहती हूँ रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँ। तीसरा क्या है कि सिंदूरा से दीदी सिंदूर हमें कब कब लगानी चाहिए। तो देखिए, प्रतिदिन सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाया जाता है। कई ऐसी मेरी बहनें कहती हैं दीदी हम तो प्रतिदिन सिंदूरा से, सिन्होरा से ही सिंदूर लगाते हैं। सिन्होरा किसको बोलते हैं? जिससे शादी हुई रहती है। बहुत सारे लोग वो भी नहीं जानते हैं। तो नहीं, उससे नहीं लगाते हैं, उससे केवल व्रत त्यौहार में लगाते हैं। और उसमें से सिंदूर निकालनी भी नहीं चाहिए। आप लोग निकाल के, कई मेरी बहनें रख ली हैं, ये सब नहीं। उसमें सिंदूर भरा जाता है, न कि निकाला जाता है। तो आप अलग से सिंदूर खरीद कर पीला, लाल सिंदूर का डिब्बी बना लीजिए ना, लकड़ी का, पीतल का, और रखे रहिए। जिस दिन पीला लगाना है पीला लगाइए, जिस दिन लाल लगाना है लाल लगाइए। केवल व्रत त्यौहार में सिन्होरा से सिंदूर लगाइए, ठीक है। करवा चौथ हो, छठ पूजा हो, तीज त्यौहार हो या और भी कोई व्रत है तो आप सिंदूर लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम लोग सिंदूरा का सिंदूर खराब हो गया तो क्या करें? कुछ ना करें, उसी में रहने दें। जब कीड़े लग गए हैं, आप लोग कहते हैं कई लोगों के सिंदूर में कभी कभी ना मिलावटी सिंदूर रहता है तो सच में कीड़े मकोड़े लग ही जाते हैं, तो कहीं मिट्टी में गिरा दें। लेकिन कोशिश करें अगर कलर वगैरह ख़राब हो गया तो ना फेंकें, ठीक है, उसको ना कहीं ले जाकर डालें। लेकिन एकदम कीड़े लग गए हैं, सिंहोरा को ख़राब कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं पूरा ख़राब हो रहा है, तो ले जाके आप लोग कहीं मिट्टी में गिरा सकती हैं। पानी में नहीं डालते हैं, कहीं मिट्टी में गिरा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अगली चीज़ क्या है, सिंदूर कहीं गिर जाता है तो आंचल से पोंछ लेनी चाहिए और प्रणाम कर लेनी चाहिए वहाँ पे 5 बार। ये भी क्लियर हो गया। सिंदूरा का सिंदूर खराब हो गया तो क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए मैं दिखा देती हूँ। किसी भी देवी देवता को ना इस प्रकार के पीला या लाल सिंदूर, जो ही उसमें पीला ही रखा जाता है सिंदूरा में, इस प्रकार का सिंदूर का पैकेट हर जगह मिल जाता है। हर तीर्थ स्थल पे आप खरीद कर लाकर, अगर कलर ख़राब हो गया है तब, तो एक पैकेट उसी में
पेपर में या ये पैकेट ही उसमें डाल दीजिए, इसी में से सिंदूरा का भी नियम हो जाएगा और इसी में से आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया। और आप लोग ख़राब वाला भी सिंदूर उसमें रहने दें, अगर कीड़ा लग गया है तो फेंक दें, ठीक है, हटा दें। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछते हैं दीदी मांग में बहुत खुजली हो रहा है सिंदूर लगाने से, तो क्या करें। तो देखिए मांग में खुजली कब होता है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको नज़र लगा दिया है या कुछ हो गया। बहुत सारे लोग ना इस भ्रम में भी रहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि सुंदर लग रहा है या ऐसा है वैसा है, तो मन में लोग भ्रम पाल लेते हैं और सोचते हैं कि उसने नज़र लगा दिया तो इसलिए खुजली हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल पूरी दुनिया मतलब डुप्लीकेट तो पूछना ही नहीं है, हर चीज़ डुप्लीकेट मिल रहा है मार्केट में। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ आपको शुद्ध और सही मिल रहा है और प्योर मिल रहा है। रियल और ओरिजिनल चीज़ें दुनिया से चली गई हैं, हर चीज़ में मिलावट है। तो सिंदूर में भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो कभी कभी ना बहुत अधिक मिलावट की वजह से भी हमारे मांगों में खुजली होने लगता है और फिर हम सिंदूर का सोचते हैं कि क्या हो गया। तो वो अगर आपका मांग खुजली कर रहा है, मांग में हो रहा है, तो आप सिंदूर को कहीं गिरा दें मिट्टी में, क्योंकि वो सिंदूर अच्छा नहीं है, वो दोबारा ना इस्तेमाल करें। नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है और बड़े बड़े फुंसी फोड़े हो जाते हैं, तो आपको हटा देनी चाहिए। दाने भी निकल आते हैं कई लोगों के, तो आप हटा दीजिए। और सिंदूर ना आजकल मिलावटी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सभी भरना चाहते हैं, मांग भरनी चाहिए, कम ही मतलब खर्च करें सुहाग की चीज़ें। लेकिन वहाँ से वहाँ तक भरने से क्या होता है ना, एक तो बाल भी वहाँ के सारे ख़त्म हो जाते हैं और दूसरी चीज़ क्या है कि खुजली वगैरह होने लगेगा। तो सिंदूर कम ही इस्तेमाल करें और कम लगाएं। अगर खुजली होता है तो बिल्कुल थोड़ा सा नाम का लगाएं, नहीं तो आप लिक्विड सिंदूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, थोड़ा सा लगाइए। लिक्विड भी लगाए तो बहुत अधिक ना लगाएं, हल्का सा लगाएं कि खुजली ना हो। थोड़ा तेल लगा दें यहाँ पे ना, तेल लगा दें। ऐसे तो सिंदूर लगाते लगाते यहाँ का बाल भी हमारा ख़त्म ही हो जाता है, तो आप लोग तेल लगा के और थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, लिक्विड वाला। समझ में आ गया। और आप लोग कह रहे हैं दीदी बाल बहुत गिर रहा है, उपाय बताइए। तो सबका गिर रहा है, दीदी का भी गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ही लोग का गिर रहा है। और ठंडी के दिन में, बारिश के दिनों में थोड़ा सा गिरता है, क्या करेंगे, हर चीज़ में मिलावट है, शैम्पू साबुन सब चीज़ में है, तो थोड़ा बहुत तो गिरता है, सबका नेचुरल है। तो आप लोग टेंशन ना ले, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, जेनेटिक है। जिसके यहाँ ज़्यादा घना बाल है वो रहेगा ही, जिनका कम है वो कम ही रहेगा। ये भी हो गया। अगली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग पूछे हैं दीदी, आप बोली हैं कि सिंदूर जो है नहा कर तुरंत हमें जैसे कि लगा लेनी चाहिए। और कई घरों में कहते हैं कि नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाते। नहाने के तुरंत बाद हम सिंदूर कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा बाल में कंघी स्पर्श करा लीजिए, छुआ लीजिए केवल, और नियम हो जाएगा कंघी का भी। और थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। उसके बाद भी तो हाथ पैर में हम लोशन वगैरह, थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगाते हैं, तब सिंदूर लगाते हैं। डायरेक्ट सिंदूर ना भरें अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो। लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है, बाल धोकर तुरंत सिंदूर नहीं लगाते हैं। बाल धोने के बाद ना, कई ऐसे घरों में, राज्यों में आप लोग के कमेंट्स आते हैं दीदी हम लोग बाल धोकर सिंदूर लगाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, कुछ मुंह में मीठा डालकर, गुड़ हो, चीनी हो, काजू किशमिश हो, मतलब फलाहार नहीं, कुछ अनाज जैसा कुछ, ऐसे तो ये भी फलाहार में ही आता है, गुड़ हो और चीनी, तो आप फलाहार कुछ मीठा डाल के ही तब लगाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप लगा सकते हैं। हर राज्य के थोड़ा सा नियम अलग है। आप बाल धोकर आकर भी सिंदूर लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है कुछ मीठा खाकर भी सिंदूर लगा सकती हैं, दोनों तरीके से लगा सकती हैं। एक एक बात ध्यान से समझिएगा। अगली चीज़ क्या है, प्रतिदिन के लिए आप नहा कर आकर थोड़ा बहुत कंघी थोड़ा सा छुआ लीजिए और स्पर्श कराने के बाद आप लोग सिंदूर लगाकर पूजा कर सकती हैं, पवित्र हो जाइएगा। नहीं भी पार लग रहा है, भूल जा रही हैं, तो भी भगवान को पूजा करने के दौरान माता रानी को वही उंगली हम अपने मांग में लगा लेते हैं, तो भी हो गया। तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक रोज़ रोज़ बाल धोने की प्रतिदिन कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस प्रकार से भी सिंदूर लगा सकती हैं। और बाल धोने के तुरंत बाद बहुत सारे चौखट नहीं लांघने चाहिए, मतलब क्रॉस नहीं करने चाहिए। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, जो कि अच्छा नहीं होता। तुरंत सिंदूर लगा लें, मुंह में कुछ डाले हैं तो भी, नहीं डाले हैं तो भी सिंदूर पक्का लगा लीजिए। नहीं तो अपने ड्रेसिंग टेबल पे चीनी वगैरह डाल लीजिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना कि कहते हैं कि नहीं हम लोग कुछ भी मुंह में नहीं डालते हैं, हम लोग डायरेक्ट सिंदूर लगाते हैं, तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रकार से लगाया जाता है, अपनी अपने घर की मान्यताएँ हैं, तो आप लोग देख लीजिए। लेकिन बहुत सारे चौखट क्रॉस
ना करें, जो कि शुभ नहीं होता। और आप लोग प्रतिदिन सिंदूर लगाकर भी पूजा कर सकती है, बिना लगाए भी कर सकती हैं, आप बिल्कुल अशुद्ध नहीं है। ये चीज़ मन से हटा दीजिए। जो जो कहता है, जिनके यहाँ जो नियम है वो करने दीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। सारी बातें, सिंदूर से जुड़ी सारी समस्याएं आप लोग के ख़त्म हो गए हैं। सिंदूर खराब हो गया है, लकड़ी का है, कीड़े लग गए हैं, तो नया ले सकती हैं आप। जो है सावन में भी नया ले सकती हैं, या अपने शादी के सालगिरह के दिन ही लेना बहुत अधिक शुभ होता है, तो उस दिन भी ले सकती हैं, ठीक है। पूरा ख़राब हो गया तब, नहीं तो कोशिश कीजिए कि मतलब उसी सिंदूरा को रखें, चेंज ना करें। और आप लोग क्या कहते हैं कि दीदी हमारे तरफ कपड़ा में बांध के नहीं रखा जाता, तो जी नहीं, कपड़ा में बांध कर ही सिंदूरा रखा जाता है, उसको खाली नहीं रखा जाता, लाल कपड़े में ही बांध कर रखा जाता है। तो अगर नहीं कपड़ा है, चुन्नी है, तो आप लोग ज़रूर किसी भी तीर्थ स्थल से चुनरी वगैरह लाकर उसमें सिंदूरा सिंहोरा को बांध कर ही रखें। अगर आपके यहाँ नहीं बांधा जाता है तो बात ही अलग है, लेकिन आप लोग बांध के कपड़े में रख सकती हैं, मंदिर के आसपास कहीं रख दें। बहुत पवित्र और शुद्ध चीज़ है, उसको सही से रखनी है और हमेशा यूज नहीं करनी है। आप लोग कहते हैं दीदी मासिक धर्म में सिंदूरा छू दिए तो क्या वो अशुद्ध हो गया, तो जी नहीं, सिंदूर कभी अपवित्र नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। सिंदूर हमेशा से पवित्र माना जाता है और पवित्र है, आपके छूने से वो अशुद्ध नहीं माना जाएगा। तो आशा करती हूँ सारी बातें क्लियर कर दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।